कुंभ राशि वालों, खुशी की घड़ी अब आ चुकी है, लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ खास लिखा है, कुछ ऐसा जो शायद आपने महीनों से इंतजार किया था। 18 जून 2026 गुरुवार का ये दिन आपके जीवन में एक मौन क्रांति लेकर आ रहा है, और जब ये वीडियो खत्म होगा तब आप समझ पाएंगे कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। सबसे पहले इस यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अब चलिए गहराई में उतरते हैं। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार स्वयं गुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का कारक है। कुंभ राशि वालों के लिए आज की ऊर्जा कुछ अलग ही रंग में रंगी हुई है। शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन के उन कोनों को छू रहा है जिन्हें आपने लंबे समय से नज़रअंदाज किया था। ये शनि की वही ऊर्जा है जो धीरे धीरे मगर मजबूती से आपकी नींव को फिर से तैयार कर रही है। साथ ही गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में संचरण आपके विचारों को नई दिशा दे रहा है और ये संयोजन आपके भीतर एक अदृश्य आत्मविश्वास भर रहा है, जिसे आप शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आसपास के लोग इसे आपके व्यवहार में देख रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज का दिन आपके लिए एक संकेत लेकर आया है और ये संकेत बहुत सूक्ष्म रूप में आपके सामने आएगा। शायद ये किसी अनजान व्यक्ति की एक बात होगी, शायद ये कोई पुराना सपना होगा जो आज फिर याद आएगा, या शायद ये कोई ऐसा विचार होगा जो अचानक आपके मन में कौंधेगा। ध्यान रखिए, ये संकेत आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है कि आपकी मेहनत का फल अब दूर नहीं है, लेकिन इस सुनहरे अवसर के बीच एक चेतावनी भी है जिसे नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज के दिन आपको अपनी जुबान पर विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा की स्थिति आपके मन को थोड़ा अस्थिर बना सकती है, जिससे आप किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो बाद में आपको पछताना पड़े। खासकर परिवार या करीबी रिश्तों में आज शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। यदि आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये चेतावनी सीधे आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। राहु और केतु का अक्ष इस समय कुंभ और सिंह राशि पर अपना प्रभाव डाल रहा है और कुंभ राशि होने के कारण आप राहु के सीधे प्रभाव क्षेत्र में हैं। ये स्थिति आपको कभी कभी अचानक निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, ऐसे निर्णय जो आवेग में लिए जाते हैं। आज दिन के मध्य भाग में, खासकर दोपहर के समय, खुद को थोड़ा रोकें, थोड़ा रुकें और फिर आगे बढ़ें। जल्दबाजी आज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, मगर इस सावधानी के बावजूद आज का दिन शुभ परिवर्तनों का संकेत भी लेकर आया है। अगले कुछ हफ्तों में आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, उनकी नींव आज ही रखी जा रही है। ये बदलाव शायद तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसकी ऊर्जा आज से सक्रिय हो चुकी है। ये संयोग नहीं है कि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, शायद यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आपका इंतजार खत्म होने वाला है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपने आखिरी बार खुद से कहा था, बस थोड़ा और इंतजार, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो पल अब करीब है। शनि की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और जो लोग धैर्य के साथ डटे रहे हैं, उनके लिए परिणाम सकारात्मक होने वाले हैं। लेकिन धैर्य की ये परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और इसीलिए आज का दिन आपके लिए एक संतुलन का दिन है, जहां आपको पुरानी मेहनत और नए अवसर के बीच की कड़ी को पहचानना होगा। भावनात्मक स्तर पर आज आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, भले ही आपके आसपास लोग हों। ये अकेलापन किसी कमी का संकेत नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा के भीतर हो रहे परिवर्तन का संकेत है। कुंभ राशि के लोग वैसे भी गहराई से सोचने वाले होते हैं और आज ये गहराई और बढ़ जाएगी। इस अकेलेपन को नकारात्मक मत समझिए, बल्कि इसे आत्मचिंतन का अवसर समझिए। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो कड़ी है जो आपके आज के दिन को बाकी दिनों से अलग बनाती है। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास एक खास ऊर्जा सक्रिय होगी जो आपके निर्णयों को प्रभावित करेगी। इस समय जो भी फैसला आपके मन में आएगा, उसे हल्के में मत लीजिए। ये वो समय हो सकता है जब आपके जीवन की दिशा तय होने वाली हो, लेकिन ये क्या निर्णय होगा, ये कैसे आपके करियर, धन और रिश्तों को प्रभावित करेगा, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा और रुकना होगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी सोच से भी आगे है। करियर की बात करें तो आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए एक मोड़ बिंदु साबित हो सकता है।
जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए आज दफ्तर का माहौल कुछ अलग महसूस होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आज आपकी मेहनत पर ध्यान देंगे, भले ही वे इसे खुलकर ना कहें। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है और इसका सीधा अर्थ है कि आपका काम अब चुपचाप नहीं रहेगा, उसे पहचान मिलने का समय शुरू हो चुका है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और परिणाम नहीं दिख रहे थे, तो अगले कुछ दिनों में स्थिति बदलने वाली है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आज तक आपकी बात को नज़रअंदाज करता रहा है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज और आने वाले दिन विशेष महत्व रखते हैं। कोई पुराना संपर्क, कोई भूला हुआ रास्ता अचानक फिर से खुल सकता है। यदि आपने किसी इंटरव्यू के बाद लंबे समय से कोई जवाब नहीं सुना था, तो उस दिशा से एक संकेत आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर अवसर को हाथ बढ़ाकर मत पकड़िए, पहले उसकी गहराई को समझिए, क्योंकि शनि अभी भी आपको सिखा रहे हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। व्यापार में जुड़े कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सतर्कता और साहस दोनों की मांग करता है। यदि आप किसी नए व्यापारिक विस्तार पर विचार कर रहे थे, तो आज का दिन उस दिशा में सोचने के लिए अनुकूल है, लेकिन तुरंत बड़ा निर्णय लेने से बचें। राहु का प्रभाव कभी कभी आकर्षक दिखने वाले सौदों के पीछे छिपे जोखिम को दिखाने में देर कर देता है। इसलिए आज किसी भी अनुबंध, साझेदारी या निवेश से जुड़े दस्तावेज को दोबारा ध्यान से पढ़ें। फिर भी समग्र रूप से व्यापार में स्थिरता और धीमी मगर सतत प्रगति का योग बन रहा है। धन के मामले में आज मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सुबह का समय आर्थिक रूप से थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, खासकर यदि कोई पुराना बकाया भुगतान सामने आए, लेकिन दिन ढलते ढलते स्थिति में सुधार आएगा। ये वो समय है जब आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, विशेष रूप से किसी भावनात्मक खरीदारी से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आज आपको असंतुलित खर्च की ओर धकेल सकती है। निवेश की बात करें तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव लंबी अवधि के निवेश के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश करने की सोच रहे हैं जिसके बारे में आपने पिछले कुछ महीनों से शोध किया है, तो ये दिशा आपके लिए फलदायी हो सकती है। बस जल्दबाजी न करें। ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है कि धन का प्रवाह अब रुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि उसमें गति आने वाली है। मगर ये गति तभी टिकेगी जब आप अनुशासन बनाए रखेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज घर में थोड़ी गर्मजोशी और थोड़ी गलतफहमी दोनों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आज विशेष महत्व रखता है, इसलिए यदि घर में कोई बड़ा सदस्य है तो उनसे बातचीत करें, उनकी सलाह सुनें। ये संयोग नहीं है कि आज परिवार से जुड़ा कोई पुराना विषय फिर से सामने आ सकता है। इसे सुलझाने का ये सही समय है, इसे टालने से स्थिति और जटिल हो सकती है। प्रेम संबंधों में आज भावनाओं की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए आज अपने साथी के साथ खुलकर बात करने का सही समय है। शुक्र और चंद्रमा का संयोजन आज आपके भीतर एक भावनात्मक संवेदनशीलता पैदा कर रहा है, जिससे आप अपने साथी की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इसी संवेदनशीलता के कारण छोटी बातें भी बड़ी लग सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आज कोई नया परिचय या पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है और ये मुलाकात आगे चलकर कुछ खास बन सकती है। विवाह से जुड़े मामलों में यदि आपके परिवार में विवाह की बातचीत चल रही है तो आज का दिन उस दिशा में सकारात्मक प्रगति ला सकता है। बृहस्पति की कृपा से कोई प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है या कोई रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना और उनकी छोटी छोटी इच्छाओं का सम्मान करना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में आज आपका नाम किसी ऐसे संदर्भ में लिया जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रतिष्ठा धीरे धीरे बन रही नींव का परिणाम है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगी। महत्वपूर्ण अवसरों की बात करें तो अगले कुछ दिनों में एक ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो पहली नज़र में छोटा लगेगा, लेकिन उसकी असली अहमियत आने वाले महीनों में सामने आएगी। यदि आप ये सुन रहे हैं तो इस संकेत को हल्के में मत लीजिए। अब जो बात बाकी है वो है आपका स्वास्थ्य, आपकी आत्मा का मार्गदर्शन और वो विशेष उपाय जो आज से ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये सब जानने के लिए एक पल और रुकिए, क्योंकि अगला भाग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आज शरीर से ज़्यादा मन की देखभाल आवश्यक है। शनि की स्थिति के कारण थकान, सिर दर्द या हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है। विशेष रूप से नींद के पैटर्न में बदलाव दिख सकता है। यदि आपने पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं किया है तो आज शरीर आपको रुकने का संकेत दे रहा है।
इस संकेत को नज़रअंदाज मत करिए। सुबह के समय थोड़ी देर खुली हवा में बैठना, गहरी सांस लेना और जल अधिक मात्रा में पीना आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। मानसिक स्तर पर आज ध्यान और मौन का अभ्यास आपके भीतर एक अद्भुत शांति ला सकता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके मन को बहुत संवेदनशील बना रही है और इस संवेदनशीलता को सही दिशा देने के लिए मौन सबसे बड़ा सहायक बनेगा। अब आता है वो क्षण जिसका आप शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज भगवान शिव की ऊर्जा आपके चारों ओर विशेष रूप से सक्रिय है। गुरुवार का दिन होने के कारण ये दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति दोनों से जुड़ा है, लेकिन कुंभ राशि होने के कारण शनिदेव का आशीर्वाद आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है और जो लोग धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आज यदि आपका मन भारी है, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो जान लीजिए ये सोच केवल एक अस्थाई भ्रम है। ब्रह्मांड आपकी हर कोशिश का हिसाब रख रहा है और समय आने पर वो हिसाब आपके पक्ष में चुकाया जाएगा। माता रानी की कृपा भी आज आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो माता से प्रार्थना करें कि वे आपको सही दिशा दिखाएं, सही निर्णय लेने की शक्ति दें। श्री कृष्ण का संदेश भी आज आपके लिए यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वो उचित समय पर अवश्य होगा। ये संयोग नहीं है कि आज आपके मन में ये विचार आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं और ये जागरण आगे आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आज के दिन के लिए आपका भाग्यशाली रंग नीला और हल्का स्लेटी रंग है, जो शनिदेव की ऊर्जा से जुड़ा है और आपको स्थिरता प्रदान करेगा। भाग्यशाली अंक आज 8 है, जो अनुशासन, धैर्य और गहराई का प्रतीक है। शुभ समय की बात करें तो सुबह के समय और शाम को सूर्यास्त के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। इन्हीं समयों में महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय लेना लाभकारी होगा। विशेष उपाय के रूप में आज शाम को एक दीपक जलाकर शिव जी के सामने कुछ देर मौन बैठें और मन में अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से दोहराएं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें, क्योंकि ये शनिदेव को प्रसन्न करने का एक सरल मगर प्रभावी उपाय माना जाता है। इस छोटे से कर्म से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। दिन के अंतिम संदेश के रूप में ये समझ लीजिए कि आज का दिन भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसके भीतर एक गहरा परिवर्तन छिपा हुआ है। जो बीज आज आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से बोएंगे, वही आने वाले समय में फल बनकर आपके सामने आएंगे। यदि आज कोई कठिनाई आए तो उसे अंत मत समझिए, बल्कि उसे एक नए अध्याय की शुरुआत समझिए। कुंभ राशि वालों, याद रखिए, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कठिन अवश्य है, लेकिन वो आपको कहीं और नहीं बल्कि आपके सपनों की मंजिल तक ले जा रहा है। आज जो संकेत आपने सुने वे केवल शब्द नहीं हैं, वे ब्रह्मांड का आपके लिए एक संदेश है। इस संदेश को अपने हृदय में रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। महादेव की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन सदैव आपके साथ है। हर हर महादेव।